सुन सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। राम तेरी गंगा मैली मूवी के इस गाने को कोई भूल नहीं सकता है, क्योंकि इस गाने में वो मस्ती थी, वो अदाएं थी मंदाकिनी की कि हर कोई इस गाने का दीवाना हो गया था। भारतीय सिनेमा जगत के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर माने जाते हैं। उन्होंने ही राम तेरी गंगा मैली का निर्माण और निर्देशन किया था। राज कपूर साहब की जो विशेष फिल्में गिनी जाती हैं उनमें संगम, मेरा नाम जोकर, प्रेम रोग, सत्यम शिवम सुंदरम, राम तेरी गंगा मैली ये खास फिल्में हैं जिन्होंने बॉलीवुड में धमाका कर दिया था। राज कपूर के बारे में एक और बात काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, काफी ज्यादा फेमस है कि राज कपूर की सभी फिल्मों में हीरोइनों के गंदे सीन, बोल्ड सीन, सेक्सी सीन कुछ ना कुछ जरूर होते थे। उन्होंने अपनी हीरोइनों से जैसे तैसे करके ऐसे सीन जरूर करवाए हैं। हद से ज्यादा ही उन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ था। इसकी सजा भी उन्हें जरूर मिली। जी हाँ, सजा भी उन्हें मिली। क्या सजा मिली, क्या उन्होंने काम किए थे, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो कमाल की है, वीडियो पूरे ध्यान से देखें, एक एक बात आपको समझ में आएगी। तो बात हम शुरू करते हैं यहां से। 1960 के दशक में एक फिल्म आई थी संगम, जिसका निर्माण और निर्देशन राज कपूर ने किया था। राज कपूर ही इसमें हीरो थे, उनके साथ राजेंद्र कुमार भी हीरो थे। वैजयंती माला इस मूवी में हीरोइन थी। फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी, लेकिन वैजयंती माला ने इस मूवी में एक ऐसा सीन दिया था जिसमें उन्होंने स्विम सूट पहना था, बिकिनी डाली थी। राज कपूर साहब ने जबरदस्ती जैसे तैसे करके वैजयंती माला को इस सीन के लिए मनाया था। वैजयंती माला ने खुद कहा था कि मैं तो इस सीन के लिए मान नहीं रही थी, लेकिन राज कपूर साहब मेरी दादी के पैरों में पड़ गए थे कि मुझे इस सीन के लिए राजी करें, तो इस करके मैंने ये सीन किया था। अब बात करें मेरा नाम जोकर फिल्म की, तो मेरा नाम जोकर फिल्म में सिमी ग्रेवाल को उन्होंने कपड़े बदलते हुए दिखा दिया था। सिमी ग्रेवाल को उन्होंने ना जाने कैसे मनाया, कैसे कैसे उन्होंने ये सब किया, ये केवल राज कपूर ही जान सकते हैं या सिमी ग्रेवाल जान सकती हैं। लेकिन राज कपूर साहब के मन में कुछ ना कुछ गंदगी जरूर थी। ये बॉलीवुड के चाहने वाले, बॉलीवुड के जानकार कहते हैं, रिपोर्ट्स कहती हैं। अगली बात आती है सत्यम शिवम सुंदरम की। इस फिल्म में भी उन्होंने जीनत अमान को कैसे दिखाया था, ये कभी कोई भूल नहीं सकता है। आपको पता होगा कि जीनत अमान को उन्होंने कैसे दिखाया था। अपनी हीरोइनों को वो कुछ ना कुछ नग्न रूप में दिखाना चाहते थे और दिखाते भी थे। बात आती है राम तेरी गंगा मैली की, जो अपने समय की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। जी हाँ, राम तेरी गंगा मैली ये मूवी रिलीज हुई थी 1985 में। जी हाँ, 1985 25 जून 1985 सन में ये मूवी रिलीज हुई थी। राम तेरी गंगा मैली में उन्होंने मंदाकिनी से ऐसे ऐसे सीन करवाए जिसको देखकर लोगों ने राज कपूर को काफी भला बुरा कहा था। मंदाकिनी ने इस फिल्म में एक बिल्कुल झीनी पतली साड़ी डाली थी, वो झरने के नीचे नहा रही थी। सब कुछ दिखाया जाता है और अच्छे से दिखाया जाता है। एक दूसरे सीन में मंदाकिनी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, स्तन दिखाए गए हैं। राज कपूर साहब के मन में ये कुछ न कुछ गंदगी तो जरूर थी। इस बात को उन्होंने भी स्वीकार किया था। कई बार उन्होंने बताया था कि मेरे मन में कुछ ऐसा है कि मैं इन सब चीजों को लोगों के सामने लाना चाहता हूं। उनके मन में कुछ न कुछ गंदगी जरूर थी। बात कुछ भी हो, मंदाकिनी पूरी स्टार बन गई थी राम तेरी गंगा मैली के बाद। जी हां, मंदाकिनी को भी लोगों ने काफी बुरा कहा था, काफी कुछ कहा था, लेकिन मंदाकिनी ताबड़तोड़ फिल्में उसके बाद साइन करने लगी थी। वैसे अगर देखा जाए तो मंदाकिनी रातों रात सुपरस्टार बन गई थी, लेकिन ऐसी सीन करके, ऐसी फिल्में करके मंदाकिनी को कोई फायदा वास्तव में नहीं हुआ था। क्योंकि राम तेरी गंगा मैली फिल्म के बाद मंदाकिनी का संबंध अंडरवर्ल्ड के जो डॉन थे दाऊद इब्राहिम से हो गया था, उनके साथ उसका संबंध हो गया था। तो मंदाकिनी को वैसे कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर वो ये मूवी ना करती तो हो सकता है कि वो आगे अच्छी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करती और पूरी सुपरस्टार हमेशा के लिए बनी रहती। लेकिन एक मूवी ने उन्हें स्टार बना दिया, लेकिन उसके बाद उनका कैरियर बिल्कुल खत्म हो चुका था, क्योंकि बाकी किसी मूवी में वो नहीं चली।
यहाँ पर हम आपको ये भी बता रहे हैं कि राज कपूर की जो पहली पसंद थी राम तेरी गंगा मैली के लिए, वो मंदाकिनी नहीं थी, वो थी पद्मिनी कोल्हापुरी। जी हाँ, पद्मिनी कोल्हापुरी। पद्मिनी कोल्हापुरी ने स्वयं बताया था कि राज कपूर साहब ने मुझे इस मूवी में काम करने के लिए कहा था। मैं फिल्म में काम करना चाहती थी, लेकिन जो सीन वो बता रहे थे, मैं वो सीन करने की सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं ऐसे सीन नहीं दे सकती थी। राम तेरी गंगा मैली की जो मंदाकिनी के साथ शूटिंग थी, वो 40 दिन हो चुकी थी। तब भी दोबारा राज कपूर ने पद्मिनी कोल्हापुरी से फिल्म में काम करने के लिए कहा था, लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरी कहने लगी कि मैं पहले ना कर चुकी हूं, दोबारा हां कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो राज कपूर साहब के हाथ निराशा लगी थी। मंदाकिनी के साथ ही उनकी ये फिल्म फिर रिलीज हुई थी। तो अपनी सभी हीरोइनों से उन्होंने अपनी फिल्मों में गंदे सीन जरूर करवाए हैं, चाहे एक, चाहे दो, चाहे ज्यादा, लेकिन नग्नता भरे उन्होंने दृश्य अपनी फिल्मों में जरूर दिखाए हैं। वैसे अगर ऐसे सीन ना होते, ऐसे दृश्य ना होते, तो भी फिल्में जरूर चलती। हाँ, राम तेरी गंगा मैली केवल गंदे सीन के लिए चली थी, लेकिन बाकी सभी फिल्मों की जो कहानी थी अच्छी थी, फिल्में अच्छी बनी थी। मेरा नाम जोकर वो पिट गई थी ऐसे गंदे सीन दिखाने के बाद भी। वो फिल्म फ्लॉप हुई थी और राज कपूर साहब ने काफी पैसा लगाया था, लेकिन वो फ्लॉप हो गई थी। मतलब उनकी गंदगी भी वहां पर काम नहीं आई। अब आपको हम बता रहे हैं कि राज कपूर साहब ने जो ये गलत काम किए थे, जो ये गंदे दृश्य अपनी फिल्मों में दिखाए थे, उस समय कोई भी निर्देशक, कोई भी प्रोड्यूसर ऐसे किसी हीरोइन को जबरदस्ती नहीं मनाता था, लेकिन राज कपूर साहब ने ऐसा काम किए थे। हालांकि वो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो गलत काम किया था उसकी सजा उन्हें जरूर मिली। वो हम आपको बता रहे हैं कि सजा कैसे मिली, क्या सजा मिली। तो राम तेरी गंगा मैली फिल्म राज कपूर साहब ने बनाई थी अपने बेटे राजीव कपूर के लिए, और साथ में लिया था मंदाकिनी को। लेकिन मंदाकिनी के साथ फिल्म करते करते राज कपूर साहब ने जैसा मंदाकिनी को बोला था, जिन सीन्स के लिए बोला था, उससे ज्यादा ही कुछ राज कपूर ने दिखा दिया था। अब मंदाकिनी मजबूर थी। वैसे भी मंदाकिनी के मन में एक बात आई थी कि मैं ये मूवी करके सुपरस्टार बन सकती हूं, क्योंकि राज कपूर साहब के साथ किसी भी फिल्म में काम करना किसी भी हीरोइन के लिए एक काफी बड़ा सपना था। और मंदाकिनी की ये पहली फिल्म थी। जी हां, राम तेरी गंगा मैली मंदाकिनी की पहली फिल्म थी। इस करके उन्हें बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था कि मुझे कौन सी फिल्म करनी है, कौन सा सीन करना है और कौन से सीन के लिए ना करनी है। बाकी कोई भी हीरोइन होती उस समय की, बाकी कोई भी हीरोइन ऐसी फिल्म के लिए, ऐसे सीन के लिए कभी भी हाँ नहीं कर सकती थी, लेकिन मंदाकिनी ने हाँ की और फिल्म सुपरहिट साबित हुई, ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जी हाँ, ब्लॉकबस्टर ये मूवी साबित हुई थी। और राजीव कपूर जो कि इस फिल्म के हीरो थे, राज कपूर साहब ने अपने बेटे के लिए मूवी बनाई थी, लेकिन राजीव कपूर को कुछ नहीं मिला, खाली हाथ रह गए, क्योंकि सारी महफिल तो मंदाकिनी ने लूट ली थी। अब जहां मंदाकिनी ऐसे ऐसे सीन करेगी, वहां राजीव कपूर को भला कौन पूछेगा। तो राजीव कपूर को ये बात काफी ज्यादा बुरी लगी थी। उन्होंने बाद में राज कपूर से कहा कि आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। आपको पता था कि आप ये मूवी मेरे लिए बना रहे हैं कि बॉलीवुड में मेरा नाम आगे बढ़े, मैं आगे अच्छा स्टार बन जाऊं, लेकिन आपने मंदाकिनी को प्रेफरेंस दी। उसके ऐसे सीन आपने जानबूझकर रखे ताकि वो फेमस हो जाए, वो सुपरस्टार बन जाए। और वैसे बॉलीवुड के जानकार लोग ये भी कहते हैं कि राम तेरी गंगा मैली फिल्म करते करते राज कपूर का मन मैला हो गया था। वास्तव में लोग ये कहते हैं कि राम जी की गंगा मैली नहीं थी, राज कपूर का दिल ही मैला हो गया था। और ये बात बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि राज कपूर साहब ने पहले इतना कुछ नहीं बोला था जितना कुछ उन्होंने मंदाकिनी से करवा लिया था। मंदाकिनी नहीं थी, वो सब कुछ करती गई। बाद में उनका कैरियर एक बार तो ऊंचाई के शिखर को छू गया था, रातों रात वो स्टार बनी थी, लेकिन बाद में उसी तरीके से धड़ाम से वो नीचे आई थी, क्योंकि उनकी किसी भी मूवी को बाद में पसंद नहीं किया गया, बॉलीवुड से वो बाहर हो गई थी। बात करते हैं कि अब राज कपूर को कौन सी सजा मिली थी। तो इस फिल्म के बाद राजीव कपूर
कपूर ने राज कपूर साहब से कहा कि आपने मेरे साथ गलत किया, अच्छा नहीं किया। तो दोनों में लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तो राजीव कपूर ने आगे बात की राज कपूर के साथ कि आप मेरे फादर हैं, आपका ये फ़र्ज बनता है कि मेरा नाम बढ़े, आप ऐसी मूवी बनाएं। अब आप ऐसा काम करें कि एक ऐसी मूवी आप बनाइए जो केवल मेरे को ध्यान में रखकर बनाई गई हो। एक और आप मूवी जरूर बनाइए और केवल मेरे लिए बनाइए, जिससे बॉलीवुड में मेरा नाम आपकी तरह चमकने लगे। राजीव कपूर ने काफ़ी मिन्नतें राज कपूर साहब से की थी, लेकिन राज कपूर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ मना कर दिया था। राज कपूर साहब ने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं अब कोई मूवी तुम्हारे लिए नहीं बनाऊंगा। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि राजीव कपूर और राज कपूर में बात होनी बंद हो गई थी, बातचीत भी बंद हो गई थी। राज कपूर साहब ने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं तुम्हें लेकर अब दोबारा कोई मूवी और नहीं बनाऊंगा, साफ मना कर दिया था। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उसका फल कहीं ना कहीं आगे आकर जरूर मिलता है। राज कपूर ने राजीव कपूर से ये कहा था, अपने बेटे से यही कहा था कि मैं तुम्हारे लिए अब कोई भी फिल्म नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। अपने बेटे को साफ साफ उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन उस समय राज कपूर को यह भी मालूम नहीं था कि मेरी निर्देशक के रूप में आखिरी फिल्म राम तेरी गंगा मैली ही है। इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिला, क्योंकि 2 जून 1988 को राज कपूर साहब की डेथ हो गई थी। भारतीय सिनेमा जगत के ये शोमैन इस दुनिया से चले गए थे। भारतीय सिनेमा जगत के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब 2 जून 1988 को इस दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चले गए थे। अपनी सभी हीरोइनों से जैसे तैसे जबरदस्ती नग्न गंदे सीन करवाने वाले राज कपूर को उनके कर्मों की ये सजा मिली, उनके बुरे कर्मों का ये फल मिला कि राज कपूर के अंतिम संस्कार में उनके बेटे राजीव कपूर शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनकी राज कपूर से लड़ाई चल रही थी। वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कह दिया था कि मेरा रिश्ता उनके साथ राम तेरी गंगा मैली के बाद ही खत्म हो चुका है। तो बॉलीवुड के जो जानकार लोग हैं वो यही कहते हैं कि जैसे उन्होंने काम किए थे उसका फल उनको मिल चुका था, कि राज कपूर के अंतिम संस्कार में जब उनका बेटा ही शामिल नहीं हुआ। हम अपनी दुनिया में आमतौर पर देखते हैं कि बाप बेटे में जितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन बाप की डेथ के बाद उनके अंतिम संस्कार में बेटा जरूर आता है। बाप बेटे में चाहे कितनी बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन बाप के अंतिम संस्कार में बेटा ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन राज कपूर के साथ ऐसा हुआ था। उन्होंने जो कुछ पहले किया था कहीं ना कहीं उसका फल तो सामने आना ही था और आ ही गया था। लेकिन ये बात भी सच है कि भारतीय सिनेमा जगत के सबसे बड़े शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब को जो स्थान प्राप्त था, जो उनको मिला हुआ था, वो मान सम्मान, वो स्थान किसी और को कभी नहीं मिल सकता है। राज कपूर जैसा एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कोई नहीं हो सकता है। राज कपूर साहब नंबर 1 के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर थे। हाँ, हर किसी की अपनी कुछ कमियां होती हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं। तो अपनी हीरोइनों से ऐसे सीन करवाना ये उनकी एक कमजोरी रही होगी, या ऐसे कह सकते हैं कि उनके मन में जो कुछ प्लानिंग होती थी, जो उनके शौक थे, उन्हें वो फिल्मों में पूरा करते थे, फिल्मों में दिखा देते थे। लेकिन उन जैसा कलाकार दोबारा नहीं आ सकता। वैसे शरीर के रूप में राज कपूर साहब हमारे बीच में आज नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी अदायगी, उनकी जो काम के प्रति दीवानगी थी वो उनकी फिल्मों में से झलकती है, उनके गीतों में से झलकती है। तो अपने गीतों के माध्यम से, अपनी फिल्मों के माध्यम से आज भी राज कपूर साहब हमारे बीच में ही हैं। वो हमें छोड़कर नहीं गए हैं। उन्हीं के एक प्यारे गीत की हल्की सी झलक आप देख लीजिए, जीना यहाँ मरना यहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा। तो भारतीय सिनेमा जगत के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब को हम सलाम करते हैं। ऐसे कलाकार सदियों सदियों में एक बार आते हैं, लेकिन जब आते हैं अपनी अदाकारी से, अपनी कलाकारी से हर किसी के दिल पर राज करते हैं, सभी के दिलों पर राज करते हैं। बॉलीवुड के चाहने वाले लोगों के दिलों पर राज कपूर साहब हमेशा के लिए राज कर रहे थे, राज कर रहे हैं और आगे भी राज
करते रहेंगे। राज कपूर सच में हमेशा के लिए लोगों के दिलों पर राज करते ही रहेंगे। तो पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर इस वीडियो को आपने देखा। ऐसी विशेष जानकारी वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर पुरानी स्टोरी से संबंधित, पुराने हीरो हीरोइन फिल्मों से संबंधित वीडियोस आती रहती हैं, आती ही रहेंगी। जय हिंद।